हेलो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक हम लोग फिर आज प्रयागराज की पुण्य धरा पे और यहाँ के फूलपुर क्षेत्र में हैं, जहाँ पे हम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे आपको भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा, इंस्पायर होने का मौका मिलेगा और लाइफ में कुछ बेहतरीन करने का मौका मिलेगा। सर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं। सर मुंबई में रह के सर ने जॉब किया है, सर ने एजुकेशन क्षेत्र में रहे हैं, सर आज भी टीचिंग करते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में सर ने हाहाकार मचा रखा है। आइए हम लोग मिलते हैं सर से, सर को वेलकम करते हैं। वेलकम कृष्णा सर। मैम थैंक यू सो मच। सर आपके बारे में बहुत सुन रहे थे, बहुत जान रहे थे और अभी भी जैसे आपके बारे में जानने को मिला, तो सर प्लीज़ हमारे लोगों को बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। आपने एजुकेशन के साथ में फिर आप मुंबई गए, आपने जॉब किया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट मैम, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो शुरू में मैं इलाहाबाद में था। मैं भी इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। सो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक पर्सन से, और वो उस समय इलाहाबाद में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था। तो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया उस समय, और फिर उनकी बहुत बड़ी टीम थी। तो उस टीम को मैंने एनालिसिस किया कि ये चूँकि टीम के कारण ही जो ये ग्रोन अप हो रहे हैं तो हम्म। लोग, तो उसी के कारण मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। और नेटवर्क की दुनिया में चूँकि मेरा एजुकेशन सिस्टम जो था, जो यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में चूँकि मुंबई चला गया, वहाँ पे मैंने जॉब वगैरह की, और एक इंटरनेशनल मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया। और लेकिन मुझे मैम वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिला। ओके सर, तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे थे, उनसे पहले आपकी मुलाकात हो चुकी थी मुंबई जाने से पहले। जी बिल्कुल। तो मतलब वो कीड़ा जो दिमाग में रेंग गया था, वो मुंबई जाने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं निकला नहीं, और वो घूमता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल जी मैम, सर। बिल्कुल। तो मैम द थिंग इज़ दैट कि जब वहाँ पे था तो मुझे लगा कि मुझे देखना है कि व्हिच इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। सो मैं उस वे में मैंने देखना शुरू किया कि मुझे क्या है ऐसा, चूँकि मुझे पता है मैम कि जो ये हम लोग का नेटवर्क सिस्टम है, दिस इज़ द सिस्टम्स दैट वी हैव बीन फॉलोइंग इवन इन इंडिया आल्सो। सो विदेशों में भी इसका, जब वहाँ पे अब्रॉड में इसका इतना ज़्यादा हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में और यूट्यूब वगैरह पे देखा कि बहुत ज़्यादा इसका वहाँ पे नेटवर्क क्षेत्र में लोग अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार, जब ये चीज़ें इफ़ एवरीवेयर इज़ हैपनिंग, सो दिस शुड बी हैपन हियर आल्सो। तो तो हम लोगों ने क्या किया कि यार इस क्षेत्र से जुड़ना है। तो मेरे एल्डर ब्रदर इस क्षेत्र में, चूँकि मैम वो काफ़ी काम कर चुके थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार अगर तुम करना चाहो तो दैट इज़ गुड थिंग्स, और इसमें आकर के हम सभी लोग मिल कर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। तो मतलब सर आपने नेटवर्किंग करने के लिए आपने मुंबई छोड़ दिया और जी बिल्कुल। आप यहाँ पे आ गए। तो सर कैसा लगा, मतलब जैसे मुंबई की ज़िंदगी जो बहुत भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, बहुत लोग हैं, आपके बहुत सारे लोग भी वहाँ पे, तो यहाँ आके आपको अच्छा लगा। मैम एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही हाईटेक सिटी था मुंबई, और मेरा अभी भी आना जाना है, फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन चूंकि मेरी जो टीम नेटवर्क की है वो यहाँ की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे फिजिकली मुलाकात होती रहती है, और वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे आप जानते हैं कि मुंबई बहुत भाग दौड़ की शहर है, तो वहाँ पे लोगों से इतना मिलने का मौका नहीं मिल पाता, चूँकि लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारी मुलाकात होती है सबसे हो जाती है। मेरा प्रोफेशन भी है टीचिंग का, अभी मैं तो डिग्री कॉलेज में मैं हूँ। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों से मिलने का। तो काफ़ी चीज़ें अब सहज हो गई है, और चूँकि यहाँ पे मुझे अब अच्छा लगने लगा धीरे-धीरे। सर एक्चुअली जब आप एज अ टीचर हैं आप, तो सब लोग कहते हैं कि टीचिंग मतलब सब शिक्षा का पाना बहुत ज़रूरी है, आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे आज के टाइम पे जैसे हम लोग बाहर निकले, तो जो लोग 10th 12th करते हुए और इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र पे आ गए, तो आपको कितना लगता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज होना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना आपको कितना ज़रूरी है। मैम यू कांट बिलीव, स्टिल आई डू रिमेंबर, एक मेरा स्टूडेंट यहाँ का रहा है, उसकी महज 19 साल 20 साल का था, और हम लोग से काफ़ी जूनियर था वो। और महज 2-3 सालों में उसने नेटवर्क मार्केटिंग से मैम जो उसने अचीवमेंट किया, मुझे नहीं लगता कि कोई एक जॉब करके अचीवमेंट कर सकता है। तो एक्चुअली वो इस फैक्टर नहीं करता यहाँ पे, आपकी जो वर्क टीम है ना लोगों की, वो कितना काम करते हैं आप उस पे, वो चीज़ डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है टोटली डिपेंड अपॉन यू। है ना। तो सर मतलब मेरे लिए मुझे जैसे आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन मैटर करता है हर जगह में, हर क्षेत्र के लिए। तो जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आए हैं, तो ये भी इस एरिया में भी आपको महारत हासिल होना ज़रूरी है। तो सर आप कैसे एजुकेट करते हैं अपने लोगों को, क्योंकि आप टीचिंग करते हैं, तो आप अपने लेवल पे उन लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आपकी टीम जो नीचे आपकी डाउनलाइन बनती है, उनको आप कैसे एजुकेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, और मुझे लगता है कि हर चीज़ जो समझाना होता है, कितनी मेहनत करके कैसे समझाते हैं सर। मैम यू नो व्हाट, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें लोग बड़े ही पैशनेट होते हैं,
शुरुआत के दिनों में जब इनिशियली वो शुरू करते हैं बिज़नेस को, तो बड़े ही पैशनेट होते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे जो एजुकेशन जो सिस्टम होता है मैम ना, वो मैटर नहीं करता है। चूँकि मुझे पता है, आप भी जानते हैं मैम, कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ही। हर जगह उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उस बिज़नेस में इतने पैशनेट होकर के काम कर रहे हैं। मुझे तो मैम बहुत ही जगह पे मौका मिला है बड़े-बड़े सेमिनारों में जाने को, अपनी बात रखने का वहाँ पे। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है मैम, जिन्होंने जिनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कार अचीव किया है। अच्छे उन्होंने टावर में घर लिया है, अच्छा रह रहा है, उनकी बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल है। तो मुझे नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो एजुकेशन है वो मैटर करता है कहीं। तो सर मतलब उसमें वो एजुकेशन नहीं मैटर करता है जो हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में लेते हैं। उसमें वो एजुकेशन मैटर करता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे हो रहे हो, आप लोगों से बोल कैसे रहे हो और आप लोगों के को समझाने का अंदाज कैसा है। तो सर आप तो यहाँ पे दो दो फील्ड में टीचर बन के बैठे हुए हैं कि एक तो आप उनको पढ़ाना शुरू करते हैं कि जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जिनको आज हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा की तरफ आना है, क्योंकि आज आपको सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक बहुत बड़ा महत्व है, और आप एज अ इंग्लिश टीचर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और दूसरा आपने जो बहुत बड़ा जो आपने अपने ऊपर एक बर्डन ले रखा है कि लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप करने का। तो सर कितना मज़ा आता है, क्योंकि हम किसी भी कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे देखे भी इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती जो नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाती है। तो सर इसके लिए आप क्या बताएंगे? मैम, समटाइम्स व्हाट हैपन दैट कि चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि मैम इतने एनर्जेटिक और पैशनेट होते हैं नेटवर्कर, कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी सहजता से सीख जाते हैं। तो उनको मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो धीरे-धीरे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े-बड़े जो सेशन होते हैं मैम, उसमें जाते हैं जब, तो उसमें लोगों को कम्युनिकेशन स्किल ही बताया जाता है। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि मैंने मैम ऐसे भी लोगों को देखा है, कहीं न कहीं जो लोग बिल्कुल इलिटरेट रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे बड़े-बड़े सेमिनार को अटेंड करते-करते आप देखेंगे तो उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना गज़ब का है कि आप उनको देखेंगे कि तो बोलेंगे कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल देख कर के उनको लगेगा कि नहीं, वाक़ई ये तो बड़े एजुकेटेड हैं। बट ऐसा होता नहीं है, चूँकि ये बड़े पैशनेट होते हैं, और नेटवर्कर और पैशनेट होने के कारण इनकी जो लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाती है, और उसके बाद फिर इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ देखा कि मोस्टली नेटवर्किंग में वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनको वाकई में ज़रूरत होती है ना? बाकी लोग तो आप किसी को भी देखिए, अगर सुनिए और समझिए तो लोग कहेंगे कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना, अरे ये बेकार चीज़ है, इसमें कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, 10 लोगों से जाके मिलो तो कहीं एक आदमी का रिस्पॉन्स मिलता है। तो मतलब आपको जो नेटवर्किंग होती है मुझे लगता है कि वो बड़ा ही पॉजिटिव बना देती है। आप लोग 10 लोगों से अगर ना सुनते हैं, एक बंदा अगर आपको गाली भी दे के चला जाता है तो मैंने देखा है कि आप लोग बिल्कुल सहजता से उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है भैया, आप उसका जवाब नहीं देते हैं। सर इतना पैशन मतलब इतना ज़्यादा कैसे डाउन टू अर्थ आप लोग रह लेते हैं? मैम, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट शुरू में जब हम लोग किसी से मिलते थे या मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोला कि यार ये तो आप फ्रॉड कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैम धीरे-धीरे जब होता था कि हम लोग चीज़ें उन लोग को बताते थे, तो उनको लगता है कि यार वाक़ई जो ये पर्सन बता रहा है, तो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हैं। तो धीरे-धीरे उस चीज़ को फ़ोकस करते थे, और वाक़ई जब बाद में उनको फ़ोकस में हम लोग करते थे इन चीज़ों को, जब उनको समझ में आ जाता था, तो फिर से डाउन लाइन में काम करना शुरू कर देते थे। और आज मैम जो लोग बड़े ही दूसरों को लोग बोलते थे कि यार ये नहीं, ये मत करो ऐसा, लेकिन अब आज वही लोग दूसरे को समझाते हैं कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बताइए, सर ने कितनी अच्छी चीज़ें बताई हैं। अगर हम लोग मतलब छोटी-छोटी बारीकियाँ अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो छोटी-छोटी बारीकियाँ आपको समझ में आ रही हैं। एजुकेशन का सिर्फ़ एक मतलब नहीं होता है कि हम नर्सरी क्लास, केजी क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेके हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। सिर्फ़ अब आपका आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का नहीं है। इससे निकलिए बाहर और देखिए कि दुनिया में बहुत कुछ है, जहाँ पे हम लोग ज़रूरत समझते हैं कि नहीं पैसा होगा तो ही हम ये काम कर पाएँगे। पैसा होगा तो ही हम ये काम कर पाएँगे। सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सर मुंबई में थे, सर ने बहुत अच्छी जॉब की, सर की पूरी फैमिली सेटल्ड है वहाँ पे। सर ने कॉलेज में जॉब किया, सर के साथ ऐसी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इंसान का एक एटीट्यूड होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि जॉब है तो आपको आपके दायरे में लोग जानेंगे। और जब आप बाहर निकलते हैं, नेटवर्किंग में निकलते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी तो बना चुके हैं, लेकिन आप कितने लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं, वो समझने की कोशिश करिए। सर आप बताइए ना, आपको कितने लोगों से आप रोज़ मिलते होंगे? कुछ लोगों से बात करते नहीं आता होगा, कुछ चीज़ें नहीं होती होंगी, पर किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? रोज़ ज़िंदगी में कितना मज़ा आता है? मैम एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मुझे सुबह से लेकर के और शाम को मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, लोगों से टाइम पे मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा 2-2 जॉब है, आप देख रहे हैं। और मैं उस चीज़ को, नेटवर्क मार्केटिंग को भी मैं जॉब ही समझता हूँ मैं।
एज ए पार्ट टाइम नहीं, एज ए फुल टाइम समझता हूँ। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग लोगों का मतलब सेशन फिक्स करता हूँ, वहाँ पे मिलने के लिए उनका शेड्यूल करता हूँ और उसके बाद लोगों से मिलता हूँ। या तो मैं उनके पास जाकर के मिल लेता हूँ, या तो मैं फिर उनको अपने यहाँ बुला करके मिल लेता हूँ। सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद फिर वो मेरा हिस्सा बन जाते हैं। बताइए, मतलब आज सर 2-2 जॉब करें। सर लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, शायद आपको बहुत प्यार है टीचिंग से भी बहुत प्यार है, तो आपने फुल टाइम नेटवर्किंग को क्यों नहीं चुना? मैम आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। चूँकि मैम यू नो व्हाट, समटाइम्स व्हाट हैपन दैट हम जब जाते हैं फील्ड में तो मुझे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जो आपने जिक्र कर चुके हैं कि चूँकि लोग एजुकेटेड ना होने के कारण इस पे थोड़ा सा केयर कम करते हैं। मुझे एक जो ऐसा फील्ड मिला है एजुकेशन सिस्टम में लोगों से कनेक्ट होने का, तो मेरे बहुत सारे नेटवर्कर तो आप देखेंगे कि इसी कॉलेज से ही हैं, बहुत सारे और अच्छा काम कर रहे हैं और सबने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मुझे ये जो फील्ड है ना मैम, इसमें मुझे जो कॉलेज है बहुत हेल्प करता है। तो कहीं न कहीं ये कॉलेज का बहुत मतलब योगदान है इसमें। सर को कॉलेज का योगदान है और स्टूडेंट्स को सर का योगदान है, क्योंकि जहाँ पे एक कॉलेज में, एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपको एक समर्थ बनाया जाता है और आप अपनी लाइफ में कुछ करने लायक होते हैं। और सर यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो स्टडीज़ के साथ साथ में नेटवर्किंग को ज्वाइन करें, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें और लाइफ को बनाएं, क्योंकि आज ज़िंदगी में आप कहीं पे भी हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, बाहर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब तक आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बोला है, लाइक हम लोग अपना मोबाइल ही यूज़ करते हैं, उसमें भी नेटवर्क अगर अच्छा नहीं होगा तो हम किसी से भी, हमारी बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी, हम किसी एक वीडियो को भी प्रॉपर नहीं देख सकते हैं। तो दुनिया में अगर रहना है तो क्यों खाली इंसान बन के बैठे हुए हैं कि आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते। ऐसे तो जानवर भी होते हैं जो जिंदा होते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ मत करिए और लाइफ में एक नेटवर्क बनाइए, बढ़िया सा नेटवर्क बनाइए। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि हम ये कर रहे हैं, हम कहाँ से नेटवर्क बनाएं, हम बाहर नहीं जाते, हम अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करिए और अपना नेटवर्क बनाइए। सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अ, नेटवर्क के बारे में मैम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली जो नेटवर्क है मैम, मैंने आपको बताया कि जब शुरू में मैं लोगों से मिलता था, तो लोग की जो सोच होती थी, लोगों को तो पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या था, बिल्कुल सर। कि हाई नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये एक दूसरे से लोग जुड़ करके काम करते हैं और इसका बड़ा बेनिफिट है और अचीवमेंट, बड़े बड़े जो अचीवमेंट लोगों को मिला है इसी से, तो मुझे लगा कि यार कि ये तो विच इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत सारी चीज़ें बहुत सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। तो चूँकि मैम जब पुराने समय में मैंने काफ़ी पुराने, जैसे 5 साल 6 साल अगर आप पीछे जाइए, 5-6 वर्ष पहले जाइए, तो मैंने वहाँ पे ये देखा था मैम कि जिन लोगों से मैं मिलता था तो उनको बोलता था तो बोलते थे आप मेरे लिए क्या करोगे? तो मैं बोलता था वी विल फाइट फॉर द राइट, वी विल फाइट फॉर द इक्वल राइट फॉर एवरीवन। तो बोलते थे नहीं यार, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, कि नहीं ये तो चाहिए, फिर तब तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम ही लोग तो इसको चाहते हैं। तो उसी के थ्रू मैम सब लोगों से कनेक्ट हुआ और आज हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर एजुकेशन के साथ साथ में लोगों को रोजगार का भी मौका दे रहे हैं। अगर आप लोगों को सर से बात करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे सर को कांटेक्ट करिएगा, मिलिएगा, बात करिएगा। सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। एजुकेशन में चाहते हैं नॉलेज तो सर से मिलेगा, नेटवर्किंग में चाहते हैं आप तो सर से नॉलेज मिलेगा। सर से मिलिए, बात करिए, एक बार कांटेक्ट करिए। बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हम मैम सही कंपनी कैसे चुने, सही चीज़ें कैसे चुने। आपके पास सारे, आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मिल जाएंगे, आप कॉल करिए, बात करिए, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो आज तक दिमाग में था कि ये बेकार है, सर बताइए कितना बेकार है और कितना अच्छा है? मैम नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग सुने, और या फिर मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो इनिशियली उसको रिएक्ट किए और बाद में फिर उसको छोड़ दिए, तो दैट इज़ सेकंड पार्ट मैम। मैं उनको जस्ट लेट इट बी एवरीथिंग, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग शुरुआत से जुड़े और वो लोग एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसमें काम करते रहे मैम, वो डेफिनेटली आज बहुत अच्छे जगह पे हैं। और जो लोग बेकार कहते हैं मैम, मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम अगर सामने आकर के अगर लोग इस चीज़ पे बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, क्योंकि आप कॉलेज में हैं और हम लोगों ने आपसे टाइम लिया और आपने अपना वक्त दिया। आप लोग सर की बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सर से कांटेक्ट करिएगा, मिलिएगा, अपनी ज़िंदगी बनाइएगा। आप लोगों का भी बहुत सारा टाइम लिया है और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की, एक टीचर से शिक्षा लीजिए और बहुत बेहतर करने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम लोग अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम मैम ओके सर। मैम जी सर। मैम थैंक यू सो मच। बिफोर फिनिश माई इंटरव्यू मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली मैम आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। और मैंने चूँकि मैंने आज के 4-5 महीने पहले आपका एक वीडियो देखा था मैम, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मुझे लगा कि मैम से मिलना चाहिए। चूँकि मैम आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो टाइम निकाल कर, दैट इज़ गुड थिंग्स। चूँकि आज लोगों के पास एक
मोमेंट सेकंड आपका सिंगल सेकंड किसी के पास टाइम नहीं है दूसरे के लिए, आप लोगों को जा करके मिल रहे हैं, इंस्पायर्ड कर रहे हैं लोगों को। मैम थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। और आने के लिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो you. मच सर। सर इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।